हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन जो प्रश्नावली 4.2 का है, एनसीईआरटी बुक से है। अब 4.2 के चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तब ले लीजिए, मान लीजिए माना कि क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक एक x ले लीजिए, लगातार बोला है, क्रमागत का है, और दूसरा ले लीजिए x + 1, क्योंकि लगातार है, क्रमागत कहता है तो x और x + 1 है। तो इसीलिए प्रश्न कहता है आपका कि इनके जिसके वर्गों का योग, इसका मतलब हो गया x का स्क्वायर, इस x का वर्ग, और दूसरा संख्या हम जो लिए हैं x + 1, इसका जो वर्ग है और उसका योग जो है वो कितना दिया आपका 365 दिया। कितना दिया है 365 दिया है। तो चलिए अब x का स्क्वायर प्लस x + 1, तो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना 365। चलिए x स्क्वायर हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये हो जाएगा कितना 365, ये प्लस 1 है, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये दोनों में 2 है, आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा कितना 364। 365 से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 364। अभी 2 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x और 364 बट्टा में आ जाएगा कितना 2। अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का 2, 8 दूना 16, 2 दूनी 4, कितना हो गया 182। कितना हो जाएगा ये 182। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x, ये हो गया आपका 182, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस में, तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो -182 बराबर कितना 0। अब देखिए 182 का गुणनखंड कीजिए, 182 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर x आता हो। तो 182 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 14 गुने 13 हो जाएगा, जिसमें यहाँ प्लस है तो हम 14 को प्लस में रखेंगे और 13 को किस में रखेंगे माइनस में रखेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा x प्लस में आ जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस कितना 13x और माइनस 182 बराबर कितना 0। चलिए ये दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस कितना 14, ये दोनों में -13 है तो कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x प्लस कितना 14 बराबर कितना 0। इसके बाद क्या हो जाएगा x - 13 होगा, x - 13 दोनों के स्थान पर 1 होगा तो x प्लस कितना होगा 14 बराबर कितना 0। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, एक बार x - 13 बराबर 0, एक बार क्या लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये +13 और x बराबर -14, x बराबर कितना हो जाएगा ये -14। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कहा था क्या, क्वेश्चन बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक तो है नहीं, ये क्या है ये ऋणात्मक है, ये क्या है माइनस में आ गया -14, तो ये क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, तो इसको तो लेंगे नहीं, हम इसीलिए लेंगे, इसीलिए पहली धनात्मक पूर्णांक x जो लिए थे बराबर क्या लिखेंगे 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो हम क्या लिए थे आपको x + 1, तो x + 1 लिए थे, याद रखिएगा 13 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो पहला क्या हो जाएगा 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।